दोस्तों नमस्कार, मैं सदान राठे मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों दिवाली आ चुकी है। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों जो जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर को बहुत 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 प्यार भरी शुभकामनाएँ। बहुत सारा पैसा आप ये दिवाली के अंदर आप कमाओ, ऐसी आपको शुभकामना देते हुए दिवाली के मोड पे हम पॉलिसी कैसे बेचें और ये पॉलिसी बेचने का तरीका क्या है और कैसे सिस्टमैटिक वे से हम पॉलिसी बेचेंगे। आप नए चैनल के ऊपर आए होंगे तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली पे पॉलिसी कैसे बेचें। दिवाली का जो उत्सव है, उत्सव को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी कैसे बेचें। आपके मन में कई तरह के सारे आपके विचार आए होंगे। मैं आपको कुछ अनोखे विषय बताऊंगा और आपके विषय भी आप ध्यान में लेकर के फिर आप पॉलिसी बेच लेना, क्योंकि आपको भी कुछ आइडिया आएगी। क्योंकि आइडिया से ही काम धंधा चलता है, आइडिया से ही पैसा आता है। मैंने क्या बोला, क्या डायलॉग बोला कि जो कल्पना करते हो कल्पना से ही पैसा मिलता है। मतलब आइडिया वर्क्स और आइडिया गिव यू लॉट ऑफ मनी। मतलब आइडिया को इम्प्लीमेंट करना सीखो। तो मेरे मन में भी बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं, तो वैसे मैं नोट करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए मैं दिवाली में पॉलिसी बेचने का रीज़न बताऊँगा। दोस्तों महालक्ष्मी पूजन दिवाली में होता है। मतलब लोग धन की पूजा करते हैं, सोने की, पैसों की पूजा करते हैं। तो दोस्तों वो दिन में क्यों ना हम एक LIC पॉलिसी जो है उनको दे दें, क्योंकि एक पॉलिसी देना मतलब एक पैसों का झाड़ लगाने जैसा है। और सच्ची दिवाली मनाना मतलब पॉलिसी ले लेना। ये लोगों को आप कन्विंस कर दीजिए। सच्ची दिवाली मनाना मना पॉलिसी के अंदर पैसे जमा करने के लिए, सेविंग करने के लिए सीखना, और ये आप सिखाएंगे। यही सच्ची आपकी महालक्ष्मी की पूजा होगी। महालक्ष्मी माना अपनी तिजोरी, महालक्ष्मी माना अपना धंधे कारोबार का जो चोपड़ा है उसको पूछते। तो दोस्तों ये टाइम में आप लोगों को LIC पॉलिसी का पूजन करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों जाएंगे और उनको बोलेंगे, उनको आप बोलेंगे दिवाली के शुभ मुहूर्त के ऊपर आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी आ गई है। वो पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं आ रहा हूँ। और भले वो पॉलिसी आपकी मनी बैक हो जाए, भले वो पॉलिसी आपकी एंडोमेंट हो जाए, भले वो पॉलिसी जीवन उमंग हो जाए। तो दोस्तों पॉलिसी कौन सी भी हो, मगर दिवाली का मुहूर्त उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप अच्छे ढंग से लोगों को समझाते हैं तो पॉलिसी बेचना बहुत इजी बात है। लोगों को पॉलिसी लेने के लिए आप क्रिएट करते हो। अभी उसके बाद में भाईबीज आएगा, भाई दूज बोलते हैं उसको, हिंदी में भाई दूज बोलते हैं। तो भाई दूज के हिसाब से वो बहन को भी पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी समझा लो। और ये समझाने के बाद मतलब उनको बोलना, अब भाई दूज आप एवरी ईयर करते हैं, एक पॉलिसी ये भाई दूज में अपने बहन को दे दीजिए, तो एक पॉलिसी और आपकी बेची जाएगी। ये भी एक रीज़न हो गया। तो दोस्तों ये रीज़न के ऊपर बहुत सारे पॉलिसी होल्डर को आप ढूंढो और पुराने पॉलिसी होल्डर को फ़ोन करके बोलना कि दिवाली के ऊपर आप पॉलिसी ले सकते हैं और वो पॉलिसी में बहुत ढेर सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। दिवाली का मुहूर्त लेकर के बहुत सारे काम किए जाते हैं। घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं,
बंगला लेते हैं, जो कुछ बहुत सारा काम करते हैं वो सब सारा दिवाली का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त को पकड़ के कर लेते हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है आपको समझाने में? आप समझाना ना, उनको समझाओ आप कि दिवाली के मुहूर्त के ऊपर आप एक पॉलिसी ले लीजिए करके, वो आपसे वो ले लेंगे। आपको खाली प्रपोज़ करने को आना चाहिए। अगर आपने प्रपोज़ किया तो आपका काम हो जाएगा, प्रपोज़ ही नहीं किया तो आपका काम होने की संभावना नहीं दोस्त। तो पहले आपको क्या करना चाहिए? प्रपोज़ करना चाहिए। अगर आपने प्रपोज़ किया तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है, पॉलिसी हो जाती है, मगर आपको उसके लिए रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा और पॉलिसी का कॉज ढूंढना पड़ेगा। क्यों अपना उनको सेविंग करना चाहिए, क्यों उनको महीने के पैसे बचाने चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब सारा चीज़ आप बताते हो तो नॉर्मली आपकी पॉलिसी सेल हो जाएगी ना। क्यों नहीं सेल हो जाएगी? आप लोगों के सामने प्रेजेंट करो, लोगों को बता के छोड़ दो। आपका काम क्या है? पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के बेनिफिट क्या है, और वो समझा ना। और पॉलिसी होल्डर लेगा कि नहीं लेगा उसके बारे में नहीं सोचने का। आपको क्या करना है? मार्केट में जाना है और फिर लोगों को समझाना है कि पॉलिसी ये है, ये पॉलिसी का ये बेनिफिट है। दोस्तों, रीज़न होने चाहिए। पॉलिसी किसको क्या बेचे, कैसे बेचे, और पॉलिसी एक इमोशन के ऊपर भी बेचा जाता है। एक भावनाएं जो लोगों की होती है उसके ऊपर भी आप पॉलिसी बेच सकते हैं। अभी देखो, अभी नया लड़का है, उसका शादी होने के लिए 5 साल बाकी है, फिर वो काम में किधर लग गया है, तो उसको आप इंश्योरेंस की पॉलिसी देने के लिए जाएंगे तो बोलेगा मेरे को बहुत टाइम है वो पॉलिसी लेने के लिए, और लेने के लिए आपको मना करेगा। तो आप क्या बोलेंगे? अभी आपका 25 साल है, 30 साल में आप शादी करते हो तो हनीमून के लिए पैसा लगेगा, आप घर से लेंगे? वो पैसा आप घर से लेंगे कि आप खुद का यूज़ करेंगे? तो क्वेश्चन आप डालते हो तो बोलता है ठीक है, मैं खुद का पैसा मैंने जमा करना पड़ेगा ना। तो उसको बोलना कि आपको 5 साल में आपको हनीमून के लिए 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब आपको किसी के पास से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये हो गया एक तरीका कि उनको पॉलिसी बेचना है। वो आराम से साइन करेगा, आपको महीने का 2000 का चेक आराम से दे देगा। मतलब साल भर का आपको 24,000 का प्रीमियम मिल ही जाएगा। मतलब हनीमून पैकेज प्लान ये भी करते हैं तो भी हो जाएगा। और दूसरा, कार, किसी को कार लेना होता है साल भर के लिए। अभी देखो, अभी कई लोग जो होते हैं ना, वो मतलब क्या है, खुद के पैसे से कार लेते हैं। तो उनको बोलो कि आप खुद के पैसे से कार क्यों लेते हैं? आप 5 साल के बाद आपके पास LIC का पैसा आ जाएगा, उसके बाद में खुद का आप अपना कार ले सकते हैं। आपको 10 लाख रुपए हम दे देंगे 5 साल के बाद। यहाँ पे भी क्या, आप कौन सी भी एक मनी बैक पॉलिसी बेचना है 5 साल में 10 लाख जिसका सर्वाइवल बेनिफिट आता है, वो पॉलिसी आप दे देना। 10 लाख की कार आप ले सकते हैं। और एवरी 5 ईयर आप अपनी कार चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ आप आइडिया कर सकते हैं। मतलब एवरी 5 साल के बाद अपनी कार चेंज करो। मतलब 10 लाख रुपए आते रहेंगे। 15 साल तक कितने बार पैसे आएंगे? 3 बार पैसे आएंगे। 3 बार 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो आप वो नई कार 5 साल के अंदर, नई कार जो है ना 5 साल के अंदर चेंज कर सकता है। दोस्तों, ऐसा कुछ ढूंढो, रीज़न ढूंढो। किसी को घर लेना है तो पैसे जमा करने हैं, तो बोलो कि 5 साल के लिए आपको जो उसका जो डाउन पेमेंट करना है उसके लिए 10 लाख का डाउन पेमेंट लगता है।
तो 10 लाख का डाउन पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए तो मनी बैक पॉलिसी ले लीजिए। आपको 5 साल के बाद 10 लाख रुपए मिलेगा। घर ले सकते हैं और डाउन पेमेंट आप कर सकते हो और बाकी का सब कर्जा भी ले सकते हैं। ये हो गया घर का पॉलिसी हो गया। लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पॉलिसी बेचना शुरुआत करो। मतलब क्या है, उसके अंदर ना लोगों की नीड को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी होता है। ये दिवाली के मुहूर्त के ऊपर आपको दिवाली में आपको सेविंग्स का मीनिंग समझा के उनको पॉलिसी बेचना ही है, कौन सी भी हालत में ऑन करो उनको और दिवाली उनको समझाना और बोलना कि दिवाली का जो मुहूर्त है सबसे बहुत बड़ा अच्छा मुहूर्त है, वो मुहूर्त के ऊपर आप पॉलिसी ले लीजिए, बहुत बड़ा आपको फ़ायदा हो जाएगा उसी के अंदर। ऐसा आप बोलते हो ना तो फिर वो सामने वाला जो इंसान है, वो सामने वाले इंसान को समझ में आता है कि एक्चुअली वो अपना दिवाली में ये पॉलिसी लेते हैं तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों, हर दफ़ा आपको क्लाइंट के सामने रहना चाहिए, एक क्लाइंट से बात करते रहना चाहिए। काम आप करते रहेंगे ना, उसमें आपको मास्टरी आ जाती है। तो लोगों को ना हर दफ़ा आप प्रपोज़ करते रहिए LIC की पॉलिसी। इसके लिए नए कॉन्टैक्ट्स वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो मिलने के बाद उनको प्रपोज़ कर दीजिए। प्रपोज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपने प्रपोज़ ही नहीं किया तो सामने वाला लेगा कैसा, खाक। जैसा लड़की को भी पटाना है तो पहले प्रपोज़ करना पड़ता है, वैसे पॉलिसी होल्डर को प्रपोज़ करना पड़ता है। किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के लिए पॉलिसी होल्डर को मतलब बोल सकते हैं फलाना टाइम में दिवाली में आपको किसी को गिफ्ट दिया है तो आप अपना जीवन उमंग पॉलिसी ले लीजिए। आपको एवरी ईयर उसका कोई बर्थडे रहेगा तो बर्थडे के हिसाब से एवरी बर्थडे में उसको एक गिफ्टेड अमाउंट आएगा। सपोज एक आपने 10 लाख का पॉलिसी ले लिया तो 15 साल के बाद 80 हज़ार रुपये उसको आ जाएंगे उसके बर्थडे में। मतलब लोगों के बर्थडे कलेक्ट करिए और बर्थडे पॉलिसी भी बेच दीजिए उसके अंदर। मतलब क्या मालूम है, आपको कौन सा भी एक रीज़न ढूंढना चाहिए। अगर आप रीज़न ढूंढने में आप कामयाब हो जाते हैं तो पॉलिसी बेचना क्या संभव है। मुझे लोग बोलते हैं पॉलिसी हमसे लेते नहीं है, लोग बोलते पैसा नहीं है बोलते, लोग बोलते फिर वापस आ जाओ बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी के अंदर क्या मालूम है, ये तो हमारे साथ होता ही है। इसीलिए ना कस्टमर बैक ऑफ द माइंड क्या बात कर रहा है, खुद से क्यों बोल रहा है, सच में उसके पास पैसे नहीं भी हो सकते ना। अगर आप उस जगह पे हो तो आप भी कभी ऐसा भी हो सकता है, आप भी कभी वो पॉलिसी कभी नहीं भी ले सकते हो। तो नॉर्मली ना रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो रीज़न को फाइंड आउट कर दीजिए। आपका काम क्या है, लोगों को समझाना और छोड़ देना और फिर उसका फॉलोअप ले लेना। पॉलिसी दोस्तों, पॉलिसी करने के लिए ना सालों साल लग जाते हैं। एक पॉलिसी ना कोई भी पॉलिसी होल्डर ना इमीडिएटली लेता नहीं है। 99% लोग जो है वो इमीडिएट पॉलिसी लेते नहीं है। एक का दूसरा आदमी जो है ना, एक का दुक्का वो आपको इमीडिएट पॉलिसी लेगा। मगर आपकी पहचान बढ़ने के बाद आप उसको बार बार उसको ना प्रपोज करते रहिए। मार्केट में नया क्या आ गया, और किसी को टैक्स सेविंग करनी पड़ती है और टैक्स सेविंग के हिसाब से भी पॉलिसी आप बेच सकते हो। तो पॉलिसी बेचने के बहुत सारे रीज़न है, वो फाइंड आउट कर दीजिए और वो फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर उसको पॉलिसी दे दीजिए, उसका सॉल्यूशन हो गया। तो क्रिएट अर्जेंसी फॉर द सेल, इट इज़ नेसेसरी एंड देन सूडो द प्रॉस्पेक्ट, मतलब प्रॉस्पेक्ट को ज़बरदस्ती करना ज़रूर है, देन यू विल गेट पॉलिसी, अदरवाइज यू डोंट गेट। और दिवाली की बहुत सारी कामनाएं दे करके वीडियो जो है उसको मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।